राजा अशोक को भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता है। अशोक का शासन संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। कई लोगों द्वारा सबसे महान भारतीय राजा माने जाने वाले अशोक का जीवन किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं था। महान अशोक ने दो ध्रुवीय विपरीत हिस्सों का जीवन जिया। उनके जीवन का पहला भाग उनके दूसरे भाग से कोई समानता नहीं रखता। अशोक का जन्म राजा बिंदुसार से हुआ था। बिंदुसार अशोक के खुरदुरी त्वचा के कारण उससे घृणा करते थे। उन्होंने कभी भी उन्हें अपने पूर्ववर्ती के रूप में नहीं देखा, लेकिन जैसे जैसे अशोक बड़े हुए, लीडरशिप करने के उनके कौशल ने सभी को प्रभावित किया। अपनी नाराजगी को किनारे रखते हुए बिंदुसार को कठिन सैन्य स्थितियों में अशोक की हेल्प लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अशोक ने इस अवसर का उपयोग अपने साथी सैनिकों की लोकप्रियता और वफादारी हासिल करने के लिए किया। जब एक बुजुर्ग बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े बेटे सुसीमा को राजा घोषित किया, तो सेना ने उसे उखाड़ फेंका और अशोक को सिंहासन पर बैठाया। चालाक अशोक जानता था कि उसे अपने प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना है। उसने सुसीमा सहित अपने 99 भाइयों और सौतेले भाइयों को मार डाला। अशोक के इस हिंसक और क्रूर कृत्य के कारण उसका नाम चंदा अशोक पड़ा, जिसका अर्थ है हृदयहीन अशोक। अशोक की सत्ता में आने तक मौर्य साम्राज्य अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। आगे के विस्तार में एकमात्र वास्तविक बाधा कलिंग साम्राज्य था। वह अपने शक्तिशाली बल के साथ कलिंग पर आगे बढ़ रहा था। अशोक की सेना 2 रेजिमेंटों में विभाजित थी। घोड़ा रेजिमेंट ने सामने से तेजी से हमले किए, जबकि अशोक ने हाथी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। हाथी रेजिमेंट संख्या में बड़ी थी और धीमी गति से चलती थी। कलिंग की सेना ने घोड़ा रेजिमेंट से लड़ाई की और जीत हासिल की, लेकिन वे दूसरी रेजिमेंट से अनजान थे। कलिंग की सेना थक कर आधी रह गई। अशोक के नेतृत्व में हाथी रेजिमेंट ने विपक्ष का सफाया कर दिया। 1 लाख से अधिक लोग और जानवर मारे गए। महानदी का पानी खून से लाल हो गया था। युद्ध के मैदान के दृश्य भयानक थे। अशोक को अपने द्वारा किए गए विनाश पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस घटना से उनके भीतर कुछ बदल गया था। वह हाथ में तलवार लेकर महानदी की ओर चल पड़े। इस घटना ने उन पर गहरा आघात किया और उन्होंने अपनी तलवार पानी में गिरा दी। इस घटना से उनके जीवन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। कलिंग के युद्ध से पहले अशोक के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। उनसे प्रेरित होकर अशोक ने भी बौद्ध धर्म के तरीकों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के रूप में अपना पद बरकरार रखा, लेकिन हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध के वचनों को फैलाने के लिए अपने राज्य का दौरा शुरू कर दिया। उनके शासन में मृत्युदंड और पशु क्रूरता को समाप्त कर दिया गया। उनके पुत्र महेंद्र भी साधु बन गए। अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका द्वीप पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। अपने अंतिम कुछ वर्षों में अशोक ने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध धर्माय को दान में दे दी। अपने जीवन काल में सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। इसके अलावा आज भारतीय तिरंगे के मध्य में स्थित चक्र भी अशोक की देन है और इनमें से सबसे बड़ा अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाने वाला यह स्तंभ भी अशोक द्वारा निर्मित है। सम्राट अशोक का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सही काम करने में कभी देर नहीं होती। एक राजा के रूप में उनके पहले 10 वर्षों में हिंसा और मृत्यु देखी गई। अन्य 30 वर्षों ने शांति और समृद्धि देखी। इस वजह से आज दुनिया उन्हें अशोक महान के नाम से याद करती है। ये थी सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।